हेलो बच्चों, मैं पी के सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पी के सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें मैट्रिक्स, पॉलिनोमियल, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके साथ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स का छठा लेक्चर है। इनफैक्ट ये छठा वीडियो है। इसमें मैट्रिक्स, इस वीडियो में या इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो न केवल 12 के स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि जो स्टूडेंट्स कंपटीशन यानी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। इसमें 12 के सिलेबस से हट करके कंपटीशन लेवल के भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, जैसे निलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, symmetric and skew symmetric matrices, symmetric and skew symmetric matrices। देखिए, सबसे पहला क्या होता है जिसको हम लिखेंगे symmetric मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन क्या होता है, किस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं। देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n is said to be a symmetric matrix if and only if A equal to ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा तो उस मैट्रिक्स को ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज, इसको ये भी कह सकते हो कि एक मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें नल मैट्रिक्स मिले। देखिए, ये जो है वो क्या है, वो है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। तो यहां पर ये होगा, तो ऐसी स्थिति में इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। एक एग्जांपल आप देखिए यहां पे, लेट A इक्वल टू A B C B C A C A B be a square matrix of order 3। आपने ये देखा कि ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। हमें क्या दिखाना है कि ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक होगा इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो इसी के बराबर होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्वाभाविक है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो इसलिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होती नहीं है और दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सपोज कर लो कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो m बाई n ऑर्डर का है, जहां m और n अनइक्वल है, ठीक है।
और अगर उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो n बाई m ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो मान लो A मैट्रिक्स जो है वो m बाई n ऑर्डर हुआ और उसका ट्रांसपोज जो हुआ n बाई m ऑर्डर हुआ, तो वो दोनों तो बराबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, वो कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, ये सोचना है। इसीलिए डिफिनेशन में हमने ये लिखा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is said to be a symmetric matrix if and only if A equal to transpose of A, that is A minus A dash equal to null matrix। यानी A और उसके ट्रांसपोज को, A किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करने से अगर नल मैट्रिक्स मिलता है तो वो मैट्रिक्स जो है A, उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यहां एग्जांपल हमें दिखाना है, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया जो 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें यहां पर ये शो करना है कि इसका जो ट्रांसपोज है वो इसी के बराबर होगा। अगर ऐसा हो गया देन वी कैन से दैट मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो अब हम देखिए इसमें दिखा रहे हैं कि A का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है। अब देखिए यहां पे नाउ A का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे, ट्रांसपोज अगर आपने नहीं पढ़ा है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा लास्ट वीडियो जो इसके पहले मैट्रिक्स का लेक्चर 5 है उसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो आप देखिएगा ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो बनाते हैं। तो यहां पहला जो रो है उसको कॉलम बना दिया यानी A B C, दूसरा रो है उसे भी कॉलम बना दिया यानी B C A, और तीसरा रो है वो हो गया C A B। अब आप मिलाइए, यहां ये हुआ सेकेंड, है ना, और इसको आप मान लीजिए यहां पे फर्स्ट। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी, हम देखते हैं क्या कि A और A का ट्रांसपोज आपस में बराबर है। देखिए है ना बाबू, पहला रो ABC, पहला रो, दूसरा रो BCA BCA, तीसरा रो CAB CAB, तो दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सो A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A जो हो गया वो क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक डिटर्मिनेंट सबसे पहले, उसके बाद मैंने मैट्रिक्स का वीडियो अपलोड किया। मैट्रिक्स का ये छठा लेक्चर है, छठा वीडियो है। इसके बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक यानी विद इन मिनट विद इन सेकेंड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके वीडियोस भी डाले हैं। पहला 2 वीडियो उस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था और बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है विद इन मिनट विद इन सेकेंड विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल कैसे प्रॉब्लम्स को बनाते हैं उसके बारे में है। ये मैट्रिक्स के कड़ी का 6 वीडियो है। इसके बाद मैट्रिक्स, इसके बाद इस वीडियो के बाद मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के बाद उसके प्रॉब्लम्स जो होता है एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स, इन सब को सॉल्व करेंगे और तब जाकर के कुछ और शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक्स के वीडियो अपलोड करेंगे। ये एक सीक्वेंस बना हुआ है जिसमें कि कुछ वीडियोस 12 और टारगेट स्टूडेंट्स के लिए होगा और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बीच बीच में 1-2 वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिससे वो स्टूडेंट्स जो IIT मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें फायदा हो जाए। अब आप देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद दूसरा जो मैट्रिक्स हमने लिखा था वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए ये भी वही चीज है, बिल्कुल उसी टाइप का है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स
a square matrix A of order n is said to be a skew symmetric matrix if and only if A इक्वल टू माइनस ए डैश, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है। दैट इज, या यूं कहा जाए कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करने से नल मैट्रिक्स मिलता हो, है ना। देखिए ये नल मैट्रिक्स, आप इसे जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स के सम का सम नल मैट्रिक्स हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कैसा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सीधा एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल इस पे आप देखिएगा। लेट ए एक मैट्रिक्स होता है, 0 A माइनस बी, माइनस ए 0 C, B माइनस सी 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको फर्स्ट मान लिया, है ना, ये पहला इक्वेशन मान लिया। B a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज कर ले। नाउ ए डैश बराबर, देखिए ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, तो ट्रांसपोज जो होगा पहला रो को कॉलम बनाइए, यानी ये 0 A माइनस बी, दूसरा रो यानी माइनस ए 0 C, और तीसरा रो होगा B माइनस सी 0। ये हो गया, है ना। अब आप क्या कीजिए कि ये जो मैट्रिक्स आपने देखा ए डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए जो मिला आपको, इसमें आप स्केलर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ माइनस ए डैश इज इक्वल टू -1 इंटू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यहां पे, 0 A माइनस बी माइनस ए 0 C B माइनस सी 0। ये हो गया। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे कि अगर किसी नॉन जीरो नंबर से आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहां पे देखेंगे इट इंप्लाइज माइनस ए डैश इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स मिला वो देखिए 0 -0 होता ही नहीं है। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ये 0 है और ये प्लस हो जाएगा। और फिर स्वाभाविक है कि ये माइनस बी है, -1 से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बनेगा, फिर ये माइनस सी और ये 0, इसे आप मान लीजिए सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वल है, हम यहां पे ये लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी, हम देखते हैं क्या, A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए डैश, दैट इज A प्लस ए डैश इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A जो हो गया वो कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बताया है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे शो करना है, जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, कि अगर A मिटा रहे हैं इसे, देखिए if A is
a square मैट्रिक्स। ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट, प्रूव करो, प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक and a minus a dash is skew symmetric matrices। ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां गौर करिए, जब ये स्टेटमेंट मैं लिखता हूं तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर अभी तो आपने बताया कि a प्लस ए डैश बराबर नल, तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये होता है, इसके बारे में बताया आपको। हाँ, तो यहां अगर a और उसके ट्रांसपोज को जोड़ने पे नल होगा तब ए सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और घटाने पे अगर नल होगा तो वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन यहां पर तो बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है। यहां पर ए के बारे में नहीं बोला गया, बल्कि ए मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करने से जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो मैट्रिक्स जो होगा सिमेट्रिक होगा, है ना। अब कैसे प्रूफ करते हैं इस चीज को आप देखिए। प्रूफ, लेट कैपिटल X इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज मान लिया, यानी किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करने से जो नया मैट्रिक्स मिला उसे हमने मान लिया X। नाउ अब क्या करें यहां पे, तो X का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो A प्लस ए डैश ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में बताया कि दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज उसके ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि A का ट्रांसपोज और ये A डैश का ट्रांसपोज। और ये भी प्रॉपर्टी में बताया गया किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब हम यहां लिखेंगे कि बट A डैश डैश बराबर A, इसलिए सो X डैश विल बी इक्वल टू A डैश प्लस A। ये हुआ सेकेंड। सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हम क्या देखेंगे यहां पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या देखा, X और X डैश आपस में बराबर है। तो जब कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग ने बताया कि उसे साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो X मस्ट बी अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे लिखेंगे सो X इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिंस, और चूंकि X बराबर हमने A प्लस ए डैश लिया था, इसलिए सो वी कैन से दैट X, we can say that A plus A dash is always a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये निश्चित रूप से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो उससे जो नया मैट्रिक्स मिलता है वह निश्चित रूप से सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। फिर आप देखिए सेकेंड पॉइंट में इसका, लेट अस सपोज दैट लेट y कैपिटल Y बराबर a माइनस ए डैश, इसे आप थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। नाउ y मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज, तो a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज
दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का ट्रांसपोज के डिफरेंस के बराबर होता है ए डैश माइनस ए ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए, बिकॉज हम जान रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर वही मैट्रिक्स होता है ना। ये सिंपल बात है, यहां पे स्पष्ट हो गया यह। अब आप यहां पर गौर करें कि ये जो मैट्रिक्स मिला यहां, यानी y डैश जो है वह बन गया a डैश माइनस a, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस a डैश। इट इंप्लाइज माइनस y डैश इज इक्वल टू a माइनस a डैश ट्रांसपोज ऑफ a, दिस इज फोर्थ। और उसके बाद क्या बोलेंगे यहां पे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, from third and fourth we see y is equal to negative of y dash, इसलिए so y is a skew symmetric मैट्रिक्स। बाई जो है वह निश्चित रूप से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम ये कह सकते हैं कि सिंस y इक्वल टू a माइनस a डैश, सो वी कैन सी दैट इसलिए हम यहां ये कह सकते हैं कि A minus transpose of A is always a skew symmetric matrix, है ना बाबू। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो और ऐड करने से जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वह नया मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो उससे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वह निश्चित रूप से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यह हमने दिखाया, यहां प्रूफ किया है ना। मिटा रहे हैं इसको। अब देखो यहां पर एक थ्योरम है, सो दैट प्रूफ करना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन ऑलवेज बी expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrices। हमें यह दिखाना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। चलो प्रूफ देखो। मान लेते हैं लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब कितना भी ऑर्डर का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ अब देखिए मैट्रिक्स ए कैन बी रिटेन एज 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसके बाद फिर देखो यहां पे कि ये मैट्रिक्स हो गया
अब ट्वाइस ऑफ ए, इसमें ए का ट्रांसपोज ऐड करो और ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करो, तो फिर वही का वही हो जाएगा। अब इसे आप ऐसा लिख सकते हो हाफ। अब देखो 2a डैश, तो आप यहां a प्लस ए डैश, आप प्लस ए माइनस ए डैश लिख सकते हो। अब जब ऐसा लिख सकते हैं तो ये आप कह सकते हो हाफ a प्लस ए डैश, आप प्लस हाफ a माइनस ए डैश, मतलब ए ट्रांसपोज। अब देखिए, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A जो है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस हो गया। नहीं, कैसे हुआ देखिए, यहां देखिए a बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ a, और वी नो दैट, हम ये लिखेंगे, वी नो दैट a प्लस ए डैश इज ऑलवेज a symmetric and a minus a dash is skew symmetric matrices, है ना। यही प्रूफ करना था कि हर मैट्रिक्स को, यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे बढ़े हम। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे बता रहे हैं, इफ a 3 2 4 1 be a square matrix of order 2, ये दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। Now express A as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिसेस। देखो बाबू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है कि भाई इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करो। देखिए बहुत आसान सवाल है ना। सॉल्यूशन देखिए, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 2 4 1 ए दिया हुआ है ना। देखिए यहां अब आप क्या कीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यानी 3 2 पहला रो कॉलम बन गया, 4 1, ठीक है, ट्रांसपोज निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, a प्लस ए डैश, ये आप निकालिए। तो जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते, 3 2 4 1, और ये हो गया 3 2 4 1। अब आप इनको ऐड कर दो तो a प्लस ए डैश क्या मिलेगा, 3 प्लस 3, 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 और 1 प्लस 1। देखिए आपको जो मैट्रिक्स मिला वो मिला 6 प्लस 6 6 6 6 2, ये मैट्रिक्स मिला है ना। अब आप क्या कीजिए, आपको हाफ a प्लस ए डैश निकालना है। तो क्या करना है, ये होगा हाफ 6 6 6 2, है ना। इनफैक्ट ये क्या हो गया, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है सबको। तो एक मिनट यहां छोड़ देते हैं। अब ऊपर आप देखिएगा, यहां तक कर दिया हमने,
है ना। अब देखिए, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये भाई, 3 3 3 1, ये निकल गया पहला। फिर उसके बाद लिखिए a माइनस ए डैश। नाउ यानी ए मैट्रिक्स है 3 2 4 1 और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 2। अब ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 3 2 माइनस 4 4 माइनस 2 और 1 माइनस 1, है ना। तो जो मैट्रिक्स मिला वो क्या मिल गया यहाँ पे, 0 माइनस 2 2 0, है ना। अब आप इसका हाफ कर लो, नहीं देखिए, नाउ हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ 0 माइनस 2 2 0, है ना। ये हो जाएगा कितना, 0 माइनस 1 1 0, है ना। यानी ये आ गया हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0, है ना, हो गया। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या कि a बराबर होता है हाफ ऑफ a प्लस ए डैश अब प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ए होता है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को आपने निकाल लिया है, 3 3 3 1। अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए ए मैट्रिक्स क्या है, ए 3 2 4 1 इक्वल टू होगा कितना, देखिए ये आया 3 3 3 1 प्लस ये कितना निकला है, ये हो गया है 0 माइनस 1 1 0, है ना। अब देखिए इनको आप अगर जोड़ दीजिएगा, इनको आप अगर ऐड कर दीजिएगा, है ना, इनको अगर आप ऐड कर देंगे तो 0 3 प्लस 0 3, है ना। फिर देखिए 3 माइनस 1 2, फिर देखिए 3 प्लस 1 4 एंड 1 प्लस 0, ये होगा सिमेट्रिक और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं 3 ऑर्डर का हो या 4 ऑर्डर का हो, आप आसानी से ऐसे प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे, इफ ए इज a square matrix of order n, then ये जो होता है ना, इसे हम लोग मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ते, देन ये जो होता है इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यह ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। जैसे दिया हुआ है, इफ ए लेट अस सपोज 2 ऑर्डर का 3 7 2 1 ये दिया हुआ है और आपसे कह रहा है फाइंड, मतलब यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, नॉट मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स ए। हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर, ये मैट्रिक्स का सिंबल हट गया, डिटर्मिनेंट का सिंबल आ जाएगा 2 1 और वी नो दैट लेफ्ट अपर कॉर्नर इनटू राइट
upper corner, यानी 3 into 1 minus 7 into 2. It implies determinant of A बराबर हो गया 3 minus 14, that is minus 11. ये determinant of मैट्रिक्स का। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो हमसे ये प्रश्न पूछता है जब डिटर्मिनेंट पढ़ाने के क्रम में कि देखिए, अगर इफ ए इज a square matrix of order n, then and k is any scalar and k is a scalar, then k into a to the power m बराबर होगा। अब देखिए, ये n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो कुल मिलाकर n रो होगा और n कॉलम होगा, है ना। तो आप यहां पर ये देखिएगा, अगर मान लीजिए ये n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर तो ये देन k इंटू ए का मॉडुलस, मॉडुलस मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर होगा k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है ना। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर a n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें n रो हुआ, n कॉलम हुआ। और आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े हैं कि किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो अगर k से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो k पहला रो में भी होगा, दूसरा में भी होगा, तीसरा में भी होगा, चौथा में भी होगा, nवां में भी होगा। और आप डिटर्मिनेंट में यह पढ़े हैं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन निकालकर डिटर्मिनेंट साइन के बाहर लिखा जा सकता है। तो जब आप किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये जो k जो है वह पहले रो में भी होगा, दूसरे यानी k n टाइम्स आएगा, तो इसका मतलब k टू द पावर n हो जाएगा, है ना। अब जैसे हम यहां पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि देखिए, इफ a is a square matrix of order 2 and determinant of a equal to है 7, then find the value of 4a, इसका वैल्यू बताना है। तो अब ये दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम ये लिखेंगे, यहां पर देखिएगा कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, 4a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। चूंकि ये दो ऑर्डर का है, इसका मतलब पहला रो में भी 4 होगा, दूसरा में भी, यानी 4 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 4 स्क्वायर का मतलब हुआ 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 दिया हुआ है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 16 इंटू 7। तो 6 7 जा 42। देखिए 16 को 7 से 2 और 7 4 11, यानी ये हो जाएगा 112। आप चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन को। दिस इज, है ना, क्लियर है। ये वीडियो आज यहीं तक है। अगले वीडियो में जो मैट्रिक्स का लेक्चर 7 होगा, ये लेक्चर 6 है। अगले वीडियो में मैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और इंडेक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। आज यहीं तक है, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।